हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही नन्हा सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता, उनके फील नहीं होता, उनको मजा नहीं आता इसे सॉल्व करने में, क्योंकि उनको अंदर 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 जाता नहीं है। बट वो किसी तरीके से कर लेते हैं, सर जी बता देते हैं, वो कर लेते हैं और भाई साहब निपट जाता है। बट आज आपको समझ में आएगा ऐसा ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या समझ में आएगा। देखो, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये क्या कह रहा है आपको समझ में आने वाला है। देखो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। बाबू, जिस क्लास में हो आप, ठीक है। अब आपके क्लास में कुछ बच्चे होंगे, हाँ कि ना, आपके क्लास में कुछ बच्चे। अरे कितने बच्चे होंगे सर जी? मेरे क्लास में तो 13 बच्चे हैं सर जी, मेरे क्लास में तो 20 बच्चे हैं सर जी, मेरे क्लास में 40, 50, 60, 70। अरे बस बस रुक जाओ, ध्यान से सुनो। पहले क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल। कोई स्कूल होगा, आपके स्कूल का नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब सुनो, डोनेटेड मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? पैसे देना, दान करना। डोनेट किया है, किसको किया है? डोनेटेड कितना रुपए? 2401। 1 रुपए किस लिए हम लोग कहते हैं? हम लोग 1 रुपए और एक्स्ट्रा क्यों देते हैं? शुभ माना जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों माना जाता है आप कमेंट में बता देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है? 2401 रुपए दिया गया है इन ऑल मतलब पूरा मिला के। नहीं समझ में आ सकती। आपका एक क्लास है, क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब ने मिलकर कितने पैसे दिए हैं? 2401 रुपए सबने मिलके दिए हैं। एक गुल्लक रखा, उस गुल्लक में क्या क्या सबसे कहा गया, बाबू सब लोग क्या करो, इसमें जितना जितना पैसा देना चाहो, चलो लाके दो। तो सबने उसमें डाल दिया और बना कितना? 2401। इसके आगे कह रहा है सुनो, इन ऑल पूरा फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब ये जरा कमेंट में बताओ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी के जो है, वो उन्हीं का बताना, ठीक है। 2022 का बताना, ठीक। चलो ये भी सही है। चलो, जनरल नॉलेज सर जी पढ़ा रहे हो नहीं। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, एक तो हो गई ये बात प्यारे बच्चों, आपकी नन्ही से मुन्नी सी क्लास होगी। अरे सर जी क्या बना रहे हैं? ये तो झोपड़ी बना दिया आपने, जो बचपन में बनाया जाता था। और इधर ये सब्जी कौन बनाएगा? आहा। मान लेते प्यारे बच्चों, क्लास है आपकी, ये क्या है? आपकी क्लास है। और इस क्लास में कुछ नन्हे मुन्ने क्या कर रहे हैं? प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब प्यारे बच्चों ने से क्या कहा गया? किस बोटे से? अरे सर जी सही से बनाओ यार, सही से बनाओ। इस गुल्लक में, क्या बात है। अरे सर जी फिर से गलत कर दिया था तेरी, ये ढंग से बनाओ। ये गुल्लक था, इस गुल्लक में डाला गया पैसा। सर जी पैसे के नाम से तो मजा ही आ जाता है सुन के। तो ये पैसा डाल दिया गया। अब देखो, अब यहां पे क्या कहा जा रहा है? टोटल पैसा कितना है? 2401 पैसा है। पैसा। फिर क्या है? ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास मान लेते हैं कुछ x है। x मतलब 10, 15, 20, 40, 50 जितने भी हैं। क्या कह रहा है? ईच स्टूडेंट डोनेटेड, हर स्टूडेंट ने डोनेट किया पैसा, कितना? एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यही नहीं उतरता है सर जी दिल पे, यही नहीं समझ में आ रहा है, और सब समझ में आ रहा है। देखो, हर एक बंदे ने या बंदी ने क्या किया? उतना ही पैसा इस गुल्लक में डाला है, उतना ही पैसा उस गुल्लक में डाला है जितने बच्चे हैं क्लास में। मतलब कि ये ईच स्टूडेंट है, एक बच्चे ने कितना पैसा डाला है गुल्लक में? जितने बच्चे हैं क्लास में, मान लेते हैं बच्चे हैं क्लास में 10,
10 मान लेते हैं 10 बच्चे हैं क्लास में, तो हर एक बच्चा 10-10 रुपए डालेगा। अगर क्लास में 20 बच्चे हैं तो हर एक बच्चा 20-20 रुपए डालेगा। जैसे कहते हैं पिकनिक जाना होता है तो कहते नहीं सारे बच्चों आप लोगों को 200, 300, 400, 500, 1000 रुपए सबके लिए फिक्स रहता है ना। तो उसी तरीके से कहा जाएगा कि सारे बच्चे इतने इतने रुपए देंगे, फिक्स रहता है। 200 रुपए तो 200 रुपए ही सब देंगे, 300 रुपए तो 300 रुपए ही देंगे, 364, 464 जितने भी कहें उतने फिक्स रहते हैं सबके लिए। तो सब बच्चों ने कितने, बट यहां पर का जो केस है वो केस है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, कि एक क्लास है, इस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे मान लेते हैं यहां पे जितने बच्चे बैठे हैं उतने बच्चों के अनुसार डाला जा रहा है। मतलब इस क्लास में अगर 36 बच्चे बैठे हैं तो 36 रुपए ही हर एक बच्चा 36 रुपए देगा। अगर क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, तो हर बच्चा क्या करेगा 40 रुपए देगा। अगर 50 बच्चे बैठे हैं क्लास में तो 50 रुपए देगा। अब समझ में आ रहा है सर जी, थोड़ा सा आ रहा है। तो यहां का मतलब है कि ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चा 40 रुपए देगा। अगर सुनो अगर 40 बच्चे हैं, बट मैंने कहा कि इस क्लास में मेरे को तो नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, कुछ 40, 50, 60, 70 हो सकते हैं, पर मेरे को नहीं पता। मैंने कहा कुछ x बच्चे होंगे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे होंगे। तो अगर x बच्चे हैं तो हर एक देखो 36 बच्चे थे, तो हर एक बच्चा पैसा कितना दे रहा था, बताओ कितना दे रहा था। 36 थे तो ₹36 हर एक बच्चा दे रहा था। अगर मैं कहता, ध्यान से सुनो, अगर मैं कहता कि 36 बच्चे कितने दे रहे हैं, पैसा, एक बच्चा है, ये एक बच्चा दे रहा है, ठीक है। बट अगर 36 बच्चे की बात करो तो कैसे निकालेंगे, हम लोग करेंगे 36 इंटू 36। ये वाला 36 है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और हर एक बच्चा कितना पैसा दे रहा है। तो 36 इंटू 36 करते हैं अगर 36 बच्चे होते। बट यहां पे क्या है, यहां पे मेरे को नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो मैंने माना x बच्चे होंगे। अब बताओ कितना पैसा पे करेंगे सारे बच्चे मिलके। यहां पे कितने बच्चे थे, यहां पे 36, यहां पे x है, तो यहां पे टोटल मनी कितना पे कर रहे हैं 36 इंटू 36। तो यहां पे x अगर बच्चे हैं तो ये क्या करेंगे x इंटू x करेंगे, मतलब x स्क्वायर करेंगे। सारे बच्चे मिलके कितना पैसा करेंगे x स्क्वायर। अब बताओ x स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी है कि सारे बच्चे मिलके कितना कर रहे हैं 2401। और x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है, दो तरीके से है कि x की वैल्यू है कि एक वैल्यू है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं, दूसरा ईच स्टूडेंट मनी पे कितना कर रहा है या डोनेट कितना कर रहा है, मनी डोनेटेड, हर एक बच्चा कितना डोनेट कर रहा है पैसा, और कितने बच्चे हैं क्लास में वो x है। तो वो कैसे आएगा अंडर द रूट 2401। जब इसको करोगे ना प्यारे बच्चों तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 6 है और 5 पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन पे। अगर नहीं आता तो मैं गारंटी बता रहा हूं, अगर आप देख लोगे ना उसे मजा ही आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा देता हूं। तो 2401 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आप तो कैसे करोगे, ध्यान से करो। अगर मैं इसे 7 से कर दूं डायरेक्टली तो कैसे आएगा, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 3 21
7 3 जा 21, यहाँ पे 3 इधर जाएगा, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इधर जाएगा, 7 3 जा 21, फिर यहाँ पे क्या करूं 7 से करता हूं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 6 यहाँ जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2401 का, तो आंसर कितना आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 आ रहा है। बट अब देखो, इसको मैं अच्छा हटा देता हूं, यहां पे ऐसे से हटा देता हूं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, जब मैं क्या करूंगा अंडर द रूट लूंगा 2401, तो मैं इसका ये पेयर लिखूंगा 7, इसका पेयर लिखूंगा यहां पे 7, तो 7 7 जा 49, 49 आएगा आपका आंसर। 49 क्या बता रहा है, दो चीजें बता रहा है। 49 बता रहा है, पहला तो 49 बता रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, और दूसरा ये 49 बता रहा है कि कितना पैसा हर एक बच्चे कितना पैसा पे कर रहे हैं, वो क्या है ₹49। तो यहां पे देखो फाइंड क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो वो कितने हैं 49। इसी की जगह अगर पूछ रहा था फाइंड द मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, तो वो भी क्या होता 49 ही होता। तो ये हो गया प्यारे बच्चों समझने वाली चीज। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, शॉर्टकट क्या है इसका सॉल्व करने का, शॉर्टकट क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपको पता है टोटल, अब देखो सॉल्यूशन यहां पे आते हैं, टोटल यहां पे क्या था, शॉर्टकट क्या है कि टोटल बच्चे, टोटल मनी डोनेटेड बाई ऑल स्टूडेंट, ये देखो अब ये काम नहीं कर रहा है। ऑल स्टूडेंट कितना है प्यारे बच्चों 2401 है, ठीक है 2401 है। अब आप कर सकते हो ये वाली लाइन यहां पे चिपका सकते हो, ये वाली लाइन यहां पे चिपका दो कि वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ईच स्टूडेंट इन द क्लास डॉट इन द क्लास। तो ये अगर आप लिख दोगे, फिर आप कर दो कि क्या, फिर आप लिख दो कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2401, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स, अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, टेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दो, तो टेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2401 दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, ये क्या आ जाएगा 2401, 7 से करेंगे क्या आएगा 343, फिर 7 से करेंगे तो क्या आएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो क्या आएगा 7 7 से 49, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब पीएफ क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन 2401। अब यहां पे अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे चाहिए क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा इसका पेयर और इसका पेयर हो जाएगा, तो इसका पेयर हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2401 दैट इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 49। इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहां पे मेरा मेन मोटिव था समझाना प्यारे बच्चों कि 49 यहां पे जो आ रहा है वो एक्चुअली है क्या, उसको कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनो, ये मैंने ऐसे बता दिया आपको। अब यहां पे एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डायरेक्टली, जिन लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन समझा है वो इसको अच्छे से कर सकते थे। ध्यान से देखो कि 2401 ये क्या है, ये है 49 इंटू 49 है, ठीक है। ये 14, ये क्या है टोटल मनी है, ये क्या है टोटल मनी है। पे बाई व्हाट, पे बाई ऑल स्टूडेंट, पे बाई ऑल स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है, पे बाई ऑल स्टूडेंट। अब ध्यान से देखो, ये कह ही रहा था कि जितने बच्चे हैं क्लास में, जितने बच्चे हैं, यहां पे देखो ये क्या है, जितने बच्चे हैं क्लास में, पहला ये हो गया। दूसरा है हर बच्चा क्लास में, हर बच्चा क्लास में
हर बच्चा हर बच्चा हर बच्चा हर बच्चा मनी कितना कितना पे कर रहा है। आपको पता है जब जितने बच्चे होंगे क्लास में और हर बच्चा जितना आपको पे कर रहा होगा उसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर हमें यहां पे दिया गया है और ये कह रहा है जितने बच्चे हैं क्लास में और जितना बच्चा मनी पे कर रहे हैं ये दोनों इक्वल हैं। क्या है ये और ये दोनों क्या है, ये अगर x है तो ये भी x है, ये अगर x है तो ये भी x है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 2401 की वैल्यू आ रही है x इंटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम लोग अगर 2401 को अगर मैं निकालना चाहूं तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2401 और x की डायरेक्ट वैल्यू हम लोग अंडर द रूट 2401 करके हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते थे, जो कि आती है आपकी क्या 7 इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू 49। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, बट आपको कॉन्सेप्ट समझना था। उम्मीद करता हूं आया होगा, नहीं आएगा तो एक बार देखो, दो बार देखो, आपको समझ में आएगा क्या मैं एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और हम लोग उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ना समझ में आया तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।